बागवानी में मोटा मुनाफा। हरियाणा का किसान आज कम लागत से अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुर सीखने को मिल रहे हैं। किसान आज खुद को सशक्त करने के लिए साथ ही दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं सुनील कुमार, जिन्होंने बागवानी विभाग से ट्रेनिंग लेकर बागवानी के अलग अलग गुर सीखे। इसके साथ ही किसान सुनील कुमार ने हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से अपने खेत में तालाब बनवाया और सोलर सिस्टम भी लगवाया, जिसका आज के समय में उन्हें सीधा फायदा मिल रहा है। सुनील कुमार कहते हैं कि बागवानी विभाग से मिली ट्रेनिंग की वजह से वो आज कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है। फरमाना गांव का रहने वाला हूं, रोहतक जिला है और मैं पिछले 2 साल से बागवानी का कार्य कर रहा हूं। हॉर्टिकल्चर हरियाणा की मदद से ड्रिप इरिगेशन के द्वारा और तालाब बनवाया हुआ है खेत में, और अलग अलग तरह के मैंने अपने खेत में पौधे लगाए हुए हैं। जब से मैंने बागवानी शुरू की है, कम से कम एक दो बंदे की मेरे को लगभग परमानेंट यहाँ बाग में ज़रूरत रहती है। मेरे पास काम करते हैं जो जिनको रोज़गार भी यहाँ से मिलता है। सोलर सिस्टम लगवाया है और अभी पैक हाउस भी बन रहा है जो बागवानी विभाग की मदद से बनाया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर की मदद से सब्सिडी के तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की जा रही है और मेरी विनती है सभी किसान भाइयों से हरियाणा हॉर्टिकल्चर में जाएं और उनसे इसके बारे में जानकारी लें। और मैं हरियाणा उद्यान विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा ही ये सब हो पा रहा है, और ना बगैर सब्सिडी के या बगैर हॉर्टिकल्चर की मदद के शायद संभव नहीं है ये सब करना। हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग के सहयोग से बागवानी में मशीनों और उपकरणों के लिए विशेष अनुदान योजना के तहत किसानों को 50% की सब्सिडी देकर सरकार किसानों की आर्थिक मदद कर रही है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। बागवानी विभाग फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन और रखरखाव के साथ साथ मसालों, औषधीय और सुगंधित पौधों का प्रबंधन करता है। किसानों द्वारा उत्पादित पारंपरिक फसलों की तुलना में बागवानी फसलों की खेती अत्यधिक विशिष्ट, तकनीकी और लाभकारी उद्यम है। इसके अलावा बागवानी फसलों के बहुमत प्रकृति में खराब होने के कारण उनके विकास के लिए व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। बागवानी विकास ने हाल के वर्षों में अधिक महत्व ग्रहण किया है, क्योंकि इस क्षेत्र की भूमि उपयोग के विविधीकरण के लिए लाभकारी के रूप में पहचान की गई है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि प्रदान करता है। प्रति यूनिट क्षेत्र में बेहतर प्रतिफल और पोषण के अंतराल को भरने के अलावा हरियाणा के किसानों ने भी बागवानी फसलों को एक अलग व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि के रूप में शुरू कर दिया है। किसान राजकुमार आज 60 एकड़ में बागवानी कर हर साल 1.25 करोड़ रुपए की आमदनी कमा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राजकुमार बताते हैं कि साल 2010 तक वो अपना खेतीबाड़ी का काम बड़े ही साधारण तरीके से कर रहे थे। परंपरागत खेती करने से उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, लेकिन साल 2010 में उन्हें बागवानी विभाग के स्कीम की जानकारी मिली, जिसके बाद वो बागवानी विभाग से जुड़े और ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानकारी उन्होंने हासिल की। दरअसल ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है और इस पद्धति में जल का अपव्यय भी नगण्य ही होता है।
राजकुमार ने बताया कि वो 60 एकड़ में कीनू की बागवानी करते हैं, जिससे आज के समय में उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसके साथ ही बागवानी विभाग की मदद से उन्होंने अपने खेत में वाटर टैंक भी बनवाए हैं, जो कि मछली पालन में भी काम आते हैं। इतना ही नहीं, राजकुमार बताते हैं कि विभाग की तरफ से उन्हें सब्सिडी भी मिलती है। मैं राजकुमार, गांव चौटाला, ब्लॉक डवाली, जिला सिरसा का रहने वाला हूं। 2010 तक हमारा पुश्तैनी काम खेतीबाड़ी जो वो बड़े साधारण तरीके से हम लोग कर रहे थे। 2010 में बागवानी विभाग की स्कीमों के बारे में जानकर, ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानकर मैंने आज तक 60 एकड़ में कीनू लगाया है, वाटर टैंक बनाए हैं, ड्रिप इरिगेशन किया है और इस पे डिपार्टमेंट मेरे को 70 से 100% तक सब्सिडी भी दे रहा है। इसके साथ साथ मार्केटिंग में डिपार्टमेंट क्रेट्स और बॉक्सेस भी सब्सिडीज पे दे रहा है। जो किसान भाई इसमें करना चाहते हैं वो इसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो वाटर टैंक्स बने हैं वो फिशरीज के काम आ रहे हैं। डिपार्टमेंट उसके साथ हरियाणा सरकार हाईटेक नर्सरीज, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर भी बहुत बढ़िया सहयोग कर रही है। उसमें भी 50 से लेकर 70-80% तक सब्सिडी दी जा रही है। और अंत में मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो बागवानी, ड्रिप इरिगेशन, फिशरीज, हाईटेक नर्सरीज, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, मार्केटिंग, इन सभी को अपनाएं, थोड़ी जगह में अधिक लाभ कमाएं। और मैं हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने आज तक मेरे को ये चीज़ें सिखाई और मेरे को इसमें सफल बना। किसान अवतार सिंह मशरूम की खेती का व्यवसाय करते हैं। अवतार सिंह ने 2017 में बागवानी विभाग से ट्रेनिंग लेकर मशरूम के व्यवसाय को बड़े स्केल पर चलाना सीखा। इससे पहले वो छोटे स्तर पर ही मशरूम की खेती कर पाते थे। अवतार सिंह बताते हैं कि उन्होंने साल 2017 में ट्रेनिंग लेने के बाद 2018 में मशरूम की खेती का व्यवसाय बड़ा किया और आज मशरूम का उत्पाद इतना अच्छा हो रहा है कि वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में अवतार सिंह अपने व्यवसाय से दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। किसान अवतार सिंह बताते हैं कि उन्हें मार्केट भी अच्छी मिल रही है और काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। उनका कहना है कि ये सब बागवानी विभाग से मिले प्रशिक्षण की वजह से ही संभव हो पाया है। अवतार सिंह अपने सहयोगी किसानों को भी ये सलाह देते हैं कि वो भी विभाग से ट्रेनिंग लें और बागवानी से बेहतर तरीकों को सीखें ताकि इसका लाभ हर किसान तक पहुंच सके। मेरा नाम अवतार सिंह है और मैं गांव अक्कावाली का रहने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट मेरा फतेहाबाद है। मैं पहले गेहूं और धान की खेती करता था, उसमें इतना मुनाफा नहीं था। मशरूम मैंने 2018 में शुरू किया था, तो पहले मैंने 4 झोपड़ी का काम किया, मेरे को अच्छा मुनाफा मिला और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया काम। फिर मेरे को ये लगा कि मेरे को कंपोस्ट बनाने में दिक्कत है। फिर मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों से मिला, तो उन्होंने क्या किया जी, मेरे को एक कंपोस्ट की यूनिट दे दी, तो मैंने एक यूनिट लगाई। अभी लगाने के बाद मेरे को अब कंपोस्ट की कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें अच्छा मुनाफा है। मैंने 2-4 शेड से अभी 10 शेड लगा लिए हैं। पहले मेरे पास 10,000 बैग का काम था, अभी मेरे पास 35,000 बैग का काम है और इसको लगातार बढ़ा रहा हूँ। मार्केट भी अच्छी मिल रही है और कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें काम करने में। धान और गेहूँ करते हैं तो उसमें कम से कम 6 महीने निकल जाते हैं फार्मर के, इसमें 2.5 महीने में प्रॉफिट निकल आता है। मैं तो अपने किसान भाइयों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर किसी ने काम शुरू करना है तो मशरूम का काम बढ़िया है, करे, अच्छा करे और अच्छा कमाए, अच्छा खाए। और मैं अपने हॉर्टिकल्चर विभाग वालों का भी धन्यवाद करता हूं, जो मेरे को इस लाइन में लेके आए और मेरे को फुल सपोर्ट किया और जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रगतिशील किसान बन रहे प्रेरणा स्रोत। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए।
इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में जहां लागत ज्यादा है तो वहीं मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं या फिर किसान सुनील, राजकुमार और अवतार सिंह की तरह बागवानी कर रहे हैं तो उन्हें मोटा मुनाफा होता है। इन किसानों की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, ताकि ऐसे किसान खेती का तरीका बदलकर प्रगतिशील किसान बन सकें।